हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आओ एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2 1 के अंदर देख चुके अल्कोहल, फिनोल और ईथर। उनमें क्या था, वो थे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल आबंध वाले क्रियात्मक समूह। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, वो क्रियात्मक समूह थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये थे अल्कोहल, ये थे फिनोल और ये थे ईथर। इनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखेंगे अपन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है उनके अंदर यह समूह पाया जाता है, कीटोनों में यह समूह पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिडों में ये समूह पाया जाता है। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनके अंदर CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो एल्डिहाइड, जिनके अंदर CO क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कीटोन, और जिनके अंदर C डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। अब CHO क्रियात्मक समूह है और CO क्रियात्मक समूह, इन दोनों में समानता है। देखो, हालांकि इनमें समानता तीनों में ही है। कार्बोनिल समूह यानी कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन तीनों में जुड़ी हुई है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये समूह भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों के अंदर C डबल बॉन्ड O यानी कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, और इस समूह को कहते हैं जिनमें कार्बन द्विबंध से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है कार्बोनिल समूह। और इन दोनों में केवल कार्बोनिल समूह ही मौजूद होता है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोनों को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर ये समूह पाया जाता है वो कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CO यानी कार्बोनिल समूह है, इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, पाया जाता है, वे कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें यह समूह पाया जाता है उनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। यानी इस समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं, और उन यौगिकों के अंदर जिनमें यह पाया जाता है उनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब ये दो टाइप के हो गए, एक होते हैं एल्डिहाइड और एक होते हैं कीटोन। यानी कार्बोनिल यौगिक दो टाइप के हो गए। कार्बोनिल यौगिक तो कौन से होंगे? जिनके अंदर ये कार्बोनिल समूह पाया जाता है। दो टाइप कौन से? एक होते हैं एल्डिहाइड, इनके अंदर भी कार्बोनिल समूह होता है, और एक होते हैं कीटोन, इनमें भी कार्बोनिल समूह पाया जाता है। यानी दोनों में कार्बोनिल तो कॉमन है, ये समूह तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो एल्डिहाइड तो कौन से होंगे और कीटोन कौन से होंगे? तो एल्डिहाइड तो वो होंगे जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, दूसरी से अपने को कोई मतलब नहीं है, या तो वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होगी या कार्बन के साथ जुड़ी हुई होगी, तो वो एल्डिहाइड होंगे जिनमें कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होगी। ये कौन सा समूह है? ये एल्डिहाइडिक समूह है। उदाहरण के लिए
मैं इधर वाली वैलेंसी भी हाइड्रोजन के साथ जोड़ दूं तो ये HCHO बन जाएगा। ये एल्डिहाइड है, ये राशि HO समूह, इधर भी CHO है। इसके अलावा CH3CHO, इसमें देखो ये CHO, ये एल्डिहाइड है। यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई हो, कार्बोनिल समूह का ये कार्बन, इसकी दोनों वैलेंसी कार्बन के साथ ही जुड़ी हुई हो, इधर भी कार्बन हो इधर भी कार्बन हो, तो उसको कहेंगे कीटोन। जैसे मैं इसको CH3 बना दूं, या मैं रिंग वाला कार्बन लगा दूं, लेकिन होना चाहिए कार्बन ही दोनों तरफ, तब वो क्या कहलाते हैं? कीटोन कहलाते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से। यानी कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है तो कीटोन, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है तो एल्डिहाइड। ये तो बात हुई एल्डिहाइड और कीटोन कौन होंगे उसकी बात। तो कार्बोनिल समूह के कार्बन, यानी कार्बोनिल तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में पाया जाता है। कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से एल्डिहाइड, दोनों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हो, दोनों संयोजकताएं, तो कीटोन कहलाते हैं। और एल्डिहाइड और कीटोनों में दोनों में ही ये समूह पाया जाता है, इसलिए संयुक्त रूप से इसको कार्बोनिल यौगिकों के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखो आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न बन जाते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ी हो सकती है कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या हेलोजन से जुड़ी हुई है, तो वो एसिड और एसिड ये व्युत्पन्न देती है अपने को। जैसे ये कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन से फिर हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं अपन कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको हटा दो और इसकी जगह मैं यदि R लिख दूं, H का प्रतिस्थापन R से कर दिया जाए तो ये कहलाते हैं एस्टर। अब ये किससे बना? एस्टर तो इससे ही बना ना, तो ये अम्ल का क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया, एस्टर। इसके अलावा यदि मैं कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं, कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं, तो ये कहलाते हैं एनहाइड्राइड। और ये दोनों ही अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं क्योंकि अम्ल से बने, और भी बनते हैं अम्ल से। अब यदि कार्बोक्सिलिक समूह के बाद में कार्बोक्सिलिक से एस्टर बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, दोनों इससे बनते हैं इसलिए एसिड के व्युत्पन्न है। और व्युत्पन्न क्या है? तो कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी जब नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई हो तो ये कहलाते हैं अमाइड, और ये भी अम्ल के व्युत्पन्न ही है, यानी अम्ल से बना हुआ या उत्पन्न हुआ इनको माना जाता है। इसके अलावा कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी यदि हेलोजन के साथ अटैच कर दें तो ये कहलाते हैं अम्ल हेलाइड, या इनको कहते हैं ऑयल हेलाइड, या इनको कहते हैं एसिल हेलाइड, या इनको कहते हैं एसिड हेलाइड। ये एसिड के क्या है सब? 1, 2, 3 और ये 4 व्युत्पन्न माने जाते हैं, यानी एसिड से ही इनको उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के ये व्युत्पन्न माने जाते हैं। यानी कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसकी वैलेंसी यदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन के साथ जुड़ी हुई है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न निर्मित होते हैं।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल समूह के कार्बन की एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से H जुड़ी है वो एक अलग चीज़ है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड। H हटा के R लगा दें तो एस्टर। यहाँ R की जगह AR भी हो सकता है, यानी एल्किल और एरिल समूह दोनों हो सकते हैं, तब इसको कहेंगे एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिडों के 2 मॉलिक्यूल्स आगे देखेंगे कैसे, उनमें यदि निर्जलीकरण करवा दें तो कार्बोक्सिलिक एसिडों से क्या बन जाते हैं, एनहाइड्राइड। बनते किससे, इनसे, इसलिए इनको भी व्युत्पन्न माना जाता है। फिर अमाइड, यदि कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी नाइट्रोजन के साथ तो अमाइड, और हेलोजन के साथ तो अम्ल हेलाइड, ऑयल हेलाइड या एसिल हेलाइड ये कहलाते हैं। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, इनमें सब में C डबल बॉन्ड O समूह है, यानी कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध तो पाया ही जाता है, और साथ में अम्ल व्युत्पन्नों के अंदर और साथ में समूह भी पाए जाते हैं। अब एल्डिहाइड और कीटोन संयुक्त रूप से कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, और ये काम में क्या आते हैं, ये गंध और स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या, गंध और स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं। कौन, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन गंध और स्वाद उत्पन्न करने वाले पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपने पास, जैसे इसमें एल्डिहाइड एक समूह है, ये कहलाती है वेनेलिन। इसके अलावा सैलिसिलएल्डिहाइड, इसको कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड। इसके अलावा ये होता है सिनेमेल्डिहाइड, और ये सिनेमेल्डिहाइड प्राप्त होता है अपने को दालचीनी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे स्वाद और गंध उत्पन्न करने वाले पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखो नोमेनक्लेचर देखते हैं अपन, और नामकरण की वही 2 पद्धतियां हैं अपने पास, एक सामान्य पद्धति और दूसरी IUPAC पद्धति। एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद लास्ट में अपन कार्बोक्सिलिक एसिडों का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य पद्धति में एल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण कैसे करते हैं। तो सामान्य पद्धति में एल्डिहाइडों के नामकरण जो हैं वो कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही व्युत्पन्न किए गए हैं। एल्डिहाइडों के नामकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही व्युत्पन्न किए गए हैं। जैसे एसिड का नाम, ये अपने पास एसिड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब इससे एल्डिहाइड बनाएंगे तो एल्डिहाइड क्या बनेगा, एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दो, कौन सी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच वाली, तो ये बन गया एल्डिहाइड, यानी ये CHO समूह इसके अंदर मौजूद। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो एसिड में से ऑक्सीजन हटाने के बाद एल्डिहाइड बन जाता है। तो एसिड का एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड शब्द जोड़ दो, तो फॉर्म FORM और फिर एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही इनके नाम व्युत्पन्न किए गए हैं। फिर आगे देखो, ये है COH, C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड। तो इसका नामकरण एसिटिक एसिड। अब इसका एल्डिहाइड बनाओ, एक ऑक्सीजन हटा दो तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया। एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो, यानी जिस भी एसिड से ये एल्डिहाइड बना है उसका एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड जोड़ दो तो ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। ACET तो इतना रह गया, फिर आगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। उसके बाद तीन कार्बन वाला ले लेते हैं एसिड, इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। एक एसिड हटा दो और एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हटाना पड़ेगा एल्डिहाइड बनाने के लिए, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपियो N, फिर ALDYHYDE, प्रोपियोनेल्डिहाइड। इस तरीके से अपन साधारण नामकरण कर सकेंगे। किसका? संगत एसिड के नाम के अंत से एक एसिड हटा करके एल्डिहाइड जोड़ दो। फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड और प्रोपियोनिक एसिड से प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब मान लीजिए कोई प्रतिस्थापी है, इस तरीके से कार्बन श्रृंखला के अंदर मौजूद है, तब नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण के लिए साधारण नामकरण या सामान्य नामकरण में एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन जो है वो अल्फा, फिर बीटा, और उसकी स्थिति सही तो उसको पहले लिख देंगे। तो ये बीटा पे क्या है? ब्रोमो। अब 4 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, उससे ही बना है। लेकिन इसमें एक प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी की स्थिति को ग्रीक अक्षरों, यदि अल्फा पर है तो अल्फा आ जाएगा, बीटा पे मौजूद है तो बीटा गामा, इस तरीके से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन अक्षरों से उनकी स्थिति, प्रतिस्थापियों की स्थिति को अपन प्रदर्शित करते हैं। तो 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटायरिक एसिड। तो ये ब्यूटायरिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन हटा दें तो ब्यूटेरल्डिहाइड बन जाएगा। तो ब्यूटेरल्डिहाइड की बीटा स्थिति पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड, यानी एक एसिड हट जाएगा और एल्डिहाइड जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेरल्डिहाइड। इस तरीके से अपन नामकरण साधारण नामकरण पद्धति में कर सकेंगे। प्रतिस्थापियों की स्थिति को सामान्य नामकरण पद्धति में अल्फा बीटा गामा डेल्टा अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन, एल्डिहाइड वाला नहीं, एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन, अल्फा कार्बन उससे अगला बीटा, उससे अगला गामा, तो उसकी स्थिति को पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे ग्रीक अक्षर के साथ में, और फिर वो कौन से एसिड से बना है उसका एक एसिड हटा देंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे। तो ब्यूटेरिक एसिड से बना है तो ब्यूटेरल्डिहाइड हो जाएगा, तो ये बीटा ब्रोमो ब्यूटेरल्डिहाइड। ये तो हुई एल्डिहाइडों के नामकरण की सामान्य पद्धति। कीटोनों के नामकरण में क्या करते हैं? कीटोनों के नामकरण की सामान्य पद्धति में कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह का नाम लिखते हैं। ये कीटोन है, तो ये कार्बोनिल समूह के कार्बन से दोनों ओर जुड़े हुए कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, ये कीटोन है। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे और अंत में कीटोन जोड़ देंगे। ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, यानी कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े हुए समूह के नाम लिख देंगे। मेथिल, ये भी मेथिल, और अंत में कीटोन। अब मेथिल मेथिल को बार बार नहीं, एक जैसे हैं, तो डाई मेथिल और कीटोन। मान लो ये हो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
एक तरफ कार्बोनिल समूह के एथिल, एक तरफ मेथिल, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख दो, एथिल मेथिल कीटोन। इसके अलावा 2 एथिल हो तो डाई एथिल, 2 फेनिल हो तो डाई फेनिल, जैसे ये है, इसका नाम हो जाएगा डाई फेनिल कीटोन। दोनों फेनिल समूह है और क्रियात्मक समूह अपना कीटोन है, तो डाई फेनिल कीटोन हो जाएगा। इसके अलावा एक तरफ फेनिल समूह हो और एक तरफ मेथिल समूह हो, तो ये हो जाएगा मेथिल, ये हो जाएगा फेनिल और कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, इस तरीके से। इसका एक और नाम है, साधारण नाम है एसीटोफिनोन, और इसको आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी नाम में भी शामिल कर लिया है, यानी इसका आईयूपीएसी नाम भी क्या मानते हैं, एसीटोफिनोन। ऐसे ही इसका नाम है बेंजोफिनोन, डाईफेनिल कीटोन का नाम है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो ये कीटोनों के नामकरण की बहुत सिंपल सी पद्धति है। दोनों समूह, कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़े हुए दोनों ओर के समूह का नाम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अंत में कीटोन जोड़ देते हैं, तो कीटोन का नाम हो जाएगा डाईमेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन या एथिल फेनिल कीटोन, जो भी है। बहुत सरल है, दोनों तरफ के नाम और अंत में क्या जोड़ दो, कीटोन। अब इसका एक और साधारण नाम अपन काम में लेते हैं साधारण नामकरण की पद्धति में, एसीटोन। डाईमेथिल कीटोन का साधारण एक और नाम है एसीटोन। जैसे इसका नाम बेंजोफिनोन है, इसका एसीटोफिनोन है, ऐसे ही इसका नाम एसीटोन है। यानी दोनों समूह का नाम और कीटोन लगाने के बाद तो नाम डाईमेथिल कीटोन बनता है, लेकिन इसका एक और नाम प्रयुक्त करते हैं, वो है एसीटोन। अब यदि कोई प्रतिस्थापी मौजूद हो तो साधारण नामकरण पद्धति में प्रतिस्थापी की स्थिति को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा, उससे अगला डेल्टा। जैसे ये है, इस तरीके से। तो ये कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, अल्फा ब्रोमो, और ये कौन है, एसीटोन, तो नाम इसका अपन यूं लिख सकते हैं, अल्फा ब्रोमो एसीटोन। तो प्रतिस्थापियों की स्थिति को अल्फा, बीटा, गामा अक्षरों से अपन साधारण पद्धति में प्रदर्शित करेंगे। तो उनको पूर्व लग्न के रूप में लिख करके फिर उसका मूल का नाम लिख देते हैं कि बीटा अल्फा स्थिति पर कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, किसमें, एसीटोन में, तो एक हाइड्रोजन हटा हुआ है इसका मतलब, और अल्फा स्थिति के कार्बन पर Br समूह जुड़ा हुआ है। तो कीटोनों के नामकरण की पद्धति यह है। एल्डिहाइडों में क्या करते हैं, संगत कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंत से एक एसिड हटा देंगे और एल्डिहाइड जोड़ देंगे। इनमें क्या है, दोनों समूह के, दोनों साइडों के नाम लिखेंगे समूह के और अंत में कीटोन जोड़ देंगे। ये साधारण सी नामकरण की पद्धति है एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए।